चाय वाली विधवा महिला से करोड़पति लड़का बोला, एक रात के 5 करोड़ दूंगा, रूम पर चलो, फिर आगे जो हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। क्या पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है? आज के इस भौतिकवादी युग में बहुत से लोगों को लगता है कि धन ही ईश्वर है और जिसके पास दौलत है वह किसी का भी ईमान, किसी का भी स्वाभिमान खरीद सकता है। लेकिन आज की यह कहानी एक ऐसे अहंकारी करोड़पति की है जिसका गुरूर एक गरीब चाय वाली के स्वाभिमान से टकराकर चूर-चूर हो गया। आज की यह कहानी आपको भीतर तक झकझोर देगी और यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली दौलत कागज के टुकड़ों में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र में बसती है। तो चलिए मेरे साथ इस भावुक कर देने वाली यात्रा पर। देवपुर नाम का एक शांत और सुंदर पहाड़ी शहर हुआ करता था। उसी शहर के नुक्कड़ पर कल्याणी नाम की एक 32 वर्षीय विधवा महिला अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी। कल्याणी का जीवन आसान नहीं था। 3 साल पहले एक भीषण सड़क दुर्घटना में उसने अपने पति को खो दिया था। पति के जाने के बाद उसके कंधों पर अपनी 7 साल की मासूम बेटी श्रुति की जिम्मेदारी आ गई थी। कल्याणी ने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया और उसी नुक्कड़ पर चाय की केतली चढ़ा दी। कल्याणी की चाय में जितनी मिठास थी, उसके व्यवहार में उतनी ही शालीनता। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक वह भट्टी के सामने तपती, ताकि उसकी बेटी एक दिन अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। उसी शहर में एक बहुत बड़ा और आलीशान विश्राम गृह बन रहा था, जिसका मालिक शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति हरिशंकर जी का इकलौता बेटा विक्रांत था। विक्रांत 27 साल का एक बेहद घमंडी और बिगड़ैल रईसजादा था। उसने बचपन से ही सिर्फ पैसा देखा था। उसका मानना था कि इस दुनिया में हर इंसान बिकाऊ है, बस उसकी कीमत सही लगानी आनी चाहिए। एक सर्द और तूफानी रात की बात है। विक्रांत अपने कुछ अमीर और बिगड़ैल दोस्तों के साथ अपनी महंगी गाड़ी में देवपुर की सड़कों पर घूम रहा था। शराब के नशे में चूर विक्रांत और उसके दोस्तों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसे पैसे का लालच न हो। विक्रांत ने अहंकार में ठहाका लगाते हुए कहा, अरे इस दुनिया में हर इंसान की एक कीमत है। तुम बस मुझे कोई ऐसा इंसान दिखाओ जो खुद को ईमानदार कहता हो, मैं चंद मिनटों में उसकी कीमत लगाकर उसे अपने कदमों में झुका दूंगा। तभी उनके एक दोस्त की नज़र नुक्कड़ पर अपनी दुकान बढ़ा रही कल्याणी पर पड़ी। रात बहुत हो चुकी थी और कल्याणी अपनी सोती हुई बच्ची को शॉल में लपेटकर भट्टी बुझा रही थी। दोस्त ने कल्याणी की ओर इशारा करते हुए विक्रांत को चुनौती दी। विक्रांत ने तुरंत अपनी गाड़ी कल्याणी की दुकान के सामने रोक दी। वह लड़खड़ाते कदमों से नीचे उतरा। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और आंखों में दौलत का अंधा गुरूर। कल्याणी ने उस अजनबी को अपनी दुकान की तरफ आते देखा तो वह थोड़ा सहम गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। विक्रांत ने कल्याणी की दुकान के गले पर अपना हाथ मारा और एक खाली चेकबुक निकालकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसने कल्याणी की तरफ वो चेक बढ़ाते हुए एक बेहद नीच और घिनौनी बात कही। उसने कहा, सुनो चाय वाली, मैंने सुना है तुम बहुत मेहनत करती हो। ये लो चेक, इसमें पूरे 5 करोड़ रुपए भर लेना। एक रात के 5 करोड़ दूंगा, बस मेरे साथ मेरे रूम पर चलो। तुम्हारी और तुम्हारी इस बच्ची की पूरी जिंदगी खरीद लूंगा। तुम्हें फिर कभी इस भट्टी के सामने जलना नहीं पड़ेगा। यह सुनते ही कल्याणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक पल के लिए पूरा वातावरण सुन्न हो गया। विक्रांत के दोस्त गाड़ी में बैठे ठहाके लगा रहे थे। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी रकम सुनकर यह गरीब औरत तुरंत उनके सामने गिड़गिड़ाने लगेगी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसकी कल्पना विक्रांत ने सपने में भी नहीं की थी। कल्याणी की आंखों में डर की जगह एक खौफनाक आग जल उठी। उसने भट्टी के पास रखा हुआ खौलता हुआ गर्म पानी का बर्तन उठाया और विक्रांत के उस 5 करोड़ के चेक पर उड़ेल दिया। वह कागज का टुकड़ा पल भर में गलकर राख और कीचड़ बन गया। कल्याणी ने अपनी शेरनी जैसी आवाज में कहा, अपनी ये दौलत की गटर अपने पास रख ए रईसजादे। तूने दौलत देखी है, लेकिन एक औरत का स्वाभिमान नहीं देखा। तेरा ये 5 करोड़ का कागज मेरी भट्टी की एक मुट्ठी राख के बराबर भी नहीं है। तू मेरी जिंदगी क्या खरीदेगा? तेरी खुद की औकात इन सड़े हुए कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर सच में अपनी दौलत का इतना घमंड है,
तो जा खरीद ले अपने लिए तमीज और संस्कार। अब निकल जा यहां से, वरना ये खौलता हुआ पानी अगली बार तेरे इस घमंडी चेहरे पर होगा। कल्याणी की वह डहाड़ सुनकर विक्रांत का नशा पल भर में उतर गया। उसने जीवन में पहली बार किसी से इतनी बुरी फटकार सुनी थी। उसका पुरुषार्थ और अहंकार बुरी तरह आहत हुआ था। वह गुस्से से कांपने लगा। उसने कल्याणी को बर्बाद कर देने की धमकी दी और अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से निकल गया। तूफान तेज हो चुका था। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। विक्रांत गुस्से में अंधा होकर घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर अपनी गाड़ी तूफानी रफ्तार से दौड़ा रहा था। अचानक सामने से आती एक बड़ी ट्रक की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। विक्रांत ने संतुलन खो दिया और उसकी महंगी गाड़ी सीधे पहाड़ी से टकराकर बुरी तरह पलट गई। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। विक्रांत के वो दोस्त, जो कुछ देर पहले कल्याणी पर हंस रहे थे, उसे लहूलुहान और खून से लथपथ छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले। विक्रांत गाड़ी में फंसा हुआ मौत की सांसें गिन रहा था। उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। उसी समय कल्याणी अपनी बेटी को लेकर घर की तरफ लौट रही थी। उसने रास्ते में वह दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी देखी। बारिश में भीगते हुए जब वह पास गई, तो उसने देखा कि यह वही रईसजादा है जो कुछ देर पहले उसकी आबरू का सौदा कर रहा था। एक पल के लिए कल्याणी के मन में विचार आया कि जो इंसान उसकी इज्जत नीलाम करने आया था, उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। लेकिन फिर एक माँ और एक इंसान के भीतर की करुणा जाग उठी। कल्याणी ने सोचा कि बुराई का जवाब बुराई से देना इंसानों का काम नहीं है। उसने अपनी बच्ची को एक सुरक्षित पेड़ के नीचे खड़ा किया और खुद उस टूटी हुई गाड़ी के पास गई। भारी बारिश और अंधेरे के बीच कल्याणी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गाड़ी का दरवाजा तोड़ा और विक्रांत को बाहर निकाला। उसने पास से गुजर रही एक फल वाले के ठेले को रोका। उस ठेले पर विक्रांत को लिटाया और बारिश में भीगते हुए उसे शहर के सरकारी अस्पताल तक खींचकर ली गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि विक्रांत का बहुत खून बह चुका है और उसकी जान बचाने के लिए तुरंत ओ नेगेटिव खून की जरूरत है, जो कि बहुत दुर्लभ है। संयोग से कल्याणी का रक्त समूह भी वही था। बिना एक पल सोचे कल्याणी ने अपना खून उस लड़के को दे दिया। इतना ही नहीं, कल्याणी ने अपनी बेटी की स्कूल की फीस के लिए जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे, वो भी विक्रांत की दवाइयों के लिए अस्पताल में जमा कर दिए। पूरी रात कल्याणी उसी अस्पताल के बाहर बैठी रही। सुबह होने पर विक्रांत के पिता हरिशंकर जी को खबर मिली और वह रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे। जब तक विक्रांत को होश आया, तब तक कल्याणी वहां से जा चुकी थी। विक्रांत ने आंखें खोली तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसने अपने पिता से पूछा कि उसे यहां कौन लाया और उसके दोस्त कहाँ है। हरिशंकर जी ने रोते हुए कहा, बेटा, तेरे वो अमीर दोस्त तुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। अगर वो चाय वाली कल्याणी न होती, तो आज तू जिंदा न होता। उसने ठेले पर खींचकर तुझे यहां पहुंचाया, अपना खून देकर तेरी जान बचाई और अपनी बेटी की पढ़ाई के पैसों से तेरा इलाज शुरू करवाया। और ये सब उस औरत ने तब किया, जब तूने रात में उसकी इज्जत की बोली लगाई थी। पिता की बात सुनकर विक्रांत के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। उसे रात की अपनी वो नीच हरकत याद आने लगी। वह अपनी ही नजरों में इतना गिर गया कि उसके पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसका सारा गुरूर, पैसे का घमंड और अहंकार कल्याणी के उस निस्वार्थ बलिदान के आगे मिट्टी हो चुका था। उसे समझ आ गया कि जिस दौलत पर वह इतराता था, वह दौलत उसकी जान नहीं बचा पाई। उसकी जान उस औरत की इंसानियत ने बचाई, जिसे वह 5 करोड़ में खरीदना चाहता था। विक्रांत उसी हालत में बिस्तर से उठा। वह अपने पिता के साथ सीधा कल्याणी की उसी नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर पहुंचा। कल्याणी भट्टी जला रही थी। विक्रांत को देखते ही वह अपने काम में लग गई। उसने कोई भाव नहीं दिया। विक्रांत धीरे से आगे बढ़ा और उस 5 करोड़ के गुरूर वाले लड़के ने कल्याणी के पैरों में अपना सिर रख दिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वह बिलखते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैं एक अंधा और नीच इंसान था, जिसे कागज के टुकड़ों ने इंसानियत भुला दी थी। आपने सही कहा था, मेरी दौलत की औकात कुछ नहीं है। जिन दोस्तों पर मैं पैसे लुटाता था, उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और जिसकी मैंने इज्जत तार तार करनी चाहिए, उसने मुझे जीवनदान दे दिया।
मेरा ये जीवन अब आपका कर्जदार है। मुझे अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं जीवन भर आपकी और इस बच्ची की रक्षा करूंगा। कल्याणी ने उसे उठाया और कहा, पैसे का अहंकार इंसान को अंधा कर देता है बाबूजी। मैंने आपकी जान इसलिए नहीं बचाई कि मुझे आपसे कुछ चाहिए था। मैंने आपको इसलिए बचाया क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे यही संस्कार दिए हैं। अगर आपको सच में पश्चाताप है, तो आज के बाद किसी भी औरत को अपनी दौलत की तराजू पर मत तौलना। उस दिन के बाद से विक्रांत पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। उसने कल्याणी को अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया और श्रुति की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। दीवपुर में जहां कल्याणी की छोटी सी दुकान थी, वहां विक्रांत ने कल्याणी के नाम से एक बहुत बड़ा अनाथालय और स्कूल खोला, ताकि कोई भी बच्ची शिक्षा से वंचित न रहे। दोस्तों, दौलत इंसान का रुतबा जरूर बढ़ा सकती है, लेकिन उसका चरित्र नहीं। मुसीबत के समय आपके बैंक का बैलेंस नहीं, बल्कि आपके द्वारा कमाए गए अच्छे कर्म और लोगों की दुआएं काम आती है। कल्याणी ने साबित कर दिया कि एक औरत का स्वाभिमान दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। जीवन में हमेशा याद रखें, इंसानियत और अच्छे संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। वर्मा स्टोरीज पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों का सम्मान करें और खुश रहें। नमस्कार।